दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए दिल खोल के सब्सक्राइब करें। और फ़ायदा ये है कि जब भी हमारा नया वीडियो बनता है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आज दोस्तों, कल जैसे हमने बात की थी सरकारी कर्मचारियों के बारे में, केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का जो विवाद है उसमें कुछ नया अध्याय जुड़ा है। दरअसल आज कर्मचारियों के और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत होने वाली थी। शायद वो तो हुई या नहीं हुई कुछ पता नहीं है, अभी पता नहीं लगा है, लेकिन ये ज़रूर पता लगा है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है और वो एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। ओपीएस और एनपीएस के बीच में एक नया प्रस्ताव वो लाए हैं। एनपीएस को थोड़ा उन्होंने सुधार किया है और जो कर्मचारियों की मांग थी कि हमको फिक्स वेतन चाहिए, मतलब पेंशन चाहिए, वो उसके ऊपर एग्री हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, जिसमें 25 साल कर्मचारी काम करने के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाएगा और उसको फ़िक्स पेंशन मिलेगी। फ़िक्स पेंशन मतलब लास्ट ईयर, जैसे 25 साल अगर है तो 25वें साल में जो उसकी वेतन होगा पूरे साल का, उसका एवरेज निकालेंगे और उसका आधा वेतन पेंशन में दे देंगे। तो ये तो उनका हुआ। ये घोषणा कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल की सर्विस के बाद पेंशन के थोड़ी बहुत पेंशन मिलने लग जाएगी। मतलब अगर 10 साल पेंशन नौकरी करके और छोड़ता है तो उनको 10,000 रुपये फ़िक्स पेंशन मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया, अश्विनी वैष्णव ने, कि फैमिली पेंशन भी मिलेगी और फैमिली पेंशन जो है, मतलब टोटल का 60% जो है पेंशन जो है फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी अगर वो कर्मचारियों की नहीं रहता है तो। ये अभी तक कर्मचारी, अच्छा एक बात और है इसमें कि कर्मचारियों को ये विकल्प भी दिया गया है कि वो चाहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम अडॉप्ट करें और वो चाहें तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको अडॉप्ट करें। दोनों में से एक कोई भी अडॉप्ट करना है। और तो मतलब एक तरह से ये हुआ कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम अगर वो ऑप्ट कर सकते हैं तो वो तो चाहते ही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये स्कीम जो आई है इसके
जोड़ बाकी क्या है, गुणा भाग क्या है और लाभ हानि क्या है, ये कैलकुलेट करेंगे वो लोग, उसके बाद कुछ तय करेंगे। अभी तक किसी केंद्रीय संगठन का भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, तो जो बयान आएगा तब हम देखेंगे कि इसमें वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद आपको पता ही है कि 2 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर की 18 तारीख से शायद, हाँ 18, 25 और 1 तारीख को कश्मीर में चुनाव हैं, 1 अक्टूबर, और 17, 18 और 25 को सितंबर में। तो ये 3 चरणों में कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। कल राहुल गांधी और खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों जने कश्मीर गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से मिले थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन सब से दोनों से बात हुई और इनमें ये समझौता हो गया कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटें तो दोनों की क्लियर हैं, कुछ सीटों पर विवाद है। वो हर बार होता है, हर चुनाव में ऐसा कभी नहीं होता कि कहते ही जो है सब फाइनल हो जाता है। वो चुनाव में दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करती है। अब ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में समझौता हो गया है और 90 ही सीटों पर समझौता हुआ है। कल 90 सीटें हैं कश्मीर की, 90 ही सीटों पर समझौता हो गया है और कुछ सीटें जो विवादित है उस पर और चर्चा होगी। कुछ कांग्रेस अड़ी हुई है कुछ सीटों पर, कुछ पे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस अड़ी हुई है। लेकिन मोटा मोटी ये तय हो गया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेगी। लेकिन पीडीपी इसमें नहीं है। पीडीपी भी ऐसे इंडिया गठबंधन की पार्टी है, लेकिन चुनाव में चूँकि लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने अलग लड़ा था, तो इस बार भी वो इस चुनाव के अंदर साथ नहीं है। लेकिन पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर हमारे इस गठबंधन मतलब हमारे इस एजेंडे को, आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और कहा है कि अगर हमारे इस घोषणा पत्र पर ये दोनों पार्टियां एग्री होती है तो हमें कोई उनसे समझौता करने में ऐतराज़ नहीं है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये तय किया है कि वहाँ पर नई सरकार जो बनेगी वो एक तो स्टेटहुड वापस, जो उनका राज्य का दर्जा छीन गया था, वो राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। और अनुच्छेद 370 हट गया था, तो अनुच्छेद 370 नहीं लगेगा, तब भी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे पहले जैसी माहौल बन जाए। अभी कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनके रोज़गार ख़त्म हो गए हैं वहाँ पर और उनको कोई उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मनोज सिन्हा साहब जो वहाँ के डिप्टी गवर्नर हैं, वो बीजेपी की तरह एक्ट कर रहे हैं, है ये बीजेपी के, और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उधर जो है टारगेट किलिंग और आतंकवाद और ये सब भी चल रहा है। और वो कश्मीर से भी ज़्यादा अब जम्मू में उन्होंने पाँव पसारे हैं। पीडीपी ने ये घोषणा भी की है कि हम पाकिस्तान से भी फिर से बात करेंगे और इस समस्या का हल करेंगे। तो ये कश्मीर के मामले में दोनों पार्टी, अच्छा उधर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनका भी शायद वो भी कुछ 1 आध सीट या 2-4 सीट जो भी मिलेगी उनको,
उस पे वो चुनाव लड़ेंगे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के अंदर शामिल हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतकर लोगों का जीवन आसान बनाएंगे। तो उधर दो पार्टियां और है, अल्ताफ़ हुसैन शायद क्या नाम है उनका, एक तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है और एक और पार्टी है जो काफ़ी परेशान हैं और उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। आज भी गुलाम नबी आज़ाद से एक बंदा निकल गया और कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये कांग्रेस और मतलब ये पूरा कश्मीर का चित्र है। ख़ास तौर से तो ये कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी, ये चार पार्टियां ही मुख्य रूप से इस चुनाव की मुख्य पार्टियां हैं। बाकी पार्टियां भी है, जैसे पहले पैंथर पार्टी भी हुआ करती थी एक, अब क्या वजूद है उसका पता नहीं। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनी नहीं और दूसरी पार्टियां भी बनी है, लेकिन पीडीपी से निकल करके भी एक पार्टी बनी है। उनका कोई ज़्यादा असर नहीं है और ये इस चुनाव में और पता लग जाएगा कि वो कितने वोट काटते हैं और किसको जिताते हैं। बीजेपी की हालत ख़राब है और बीजेपी के मतलब शाह साहब जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब, राहुल गांधी और खड़गे के नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता होने पर बहुत परेशानी में थे और वो जो है कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि अब सरकार तो आपकी है, सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आतंकवाद ख़त्म कर दोगे क्या और 370 वापस ले आओगे क्या, और उनका झंडा जो है अलग है उसको एग्री करोगे क्या। अरे भाई, झंडा जो अलग है, जो 1952 से ये नारा लगा रहे थे कि दो निशान और दो झंडे नहीं चलेंगे कश्मीर में, वो ही नरेंद्र मोदी के वहाँ रहते हुए, मतलब स्टेज पर रहते हुए, पीडीपी की सरकार को जब शपथ दिलाई थी ने मुफ्ती साहब को, तब दोनों झंडे लगे हुए थे, तिरंगा भी था और कश्मीर का भी था। कश्मीर के झंडे में और तिरंगे झंडे में दोनों एक साथ लग सकते हैं, सिर्फ जो डिफरेंस जो उसमें दिक्कत है वो ये है कि तिरंगे झंडे से ऊंचा कश्मीर का झंडा नहीं होगा। तो कश्मीर का झंडा हमेशा नीचे ही रहता है, तिरंगा झंडा ऊपर रहता है। तो ऐसे, और ये खुद जो अभी मतलब इन्होंने नागालैंड से जो एकॉर्ड किया है, अभी तक किसी को दिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने अलग झंडा मांगा है, अलग संविधान मांगा था और उस पर समझौता हुआ है और वो वहाँ नागालैंड का अलग फ्लैग है और इसी तरह से कर्नाटक में अलग फ्लैग की बात चल रही है। तो ये फालतू की बातें में कोई दम नहीं है। और लेकिन शाह साहब हैं, उनको इतनी परेशानी है कि वो इनसे, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि अलग झंडा और 370 और खैर। ऐसे ही हरियाणा में भी चुनाव हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, एक ही उसमें होंगे। और हरियाणा में भाजपा की हालत बहुत ख़राब है इस समय और उनकी जो पार्टनर एलाई था जेपी, जन नायक जनता पार्टी, वो पूरी तरह बिखर चुकी है। उसके सारे एमएलए, 10 एमएलए थे, उसमें से 8 एमएलए उस पार्टी को छोड़ चुके हैं। 2 माँ और बेटे
2 जने उस पार्टी में रह गए हैं और उस पार्टी का तो वजूद ख़त्म हो गया। बीजेपी का भी हालत बहुत ख़राब है। आज भी एक एमएलए ने शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी में भी आपस में विवाद है। हुड्डा और शैलजा के बीच में टसल है, लेकिन वहाँ पर ये अभी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। अभी तक उनका घोषणा पत्र वगैरह तो आया नहीं है शायद, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में और कश्मीर में दोनों जगह भाजपा मुश्किल में है और कांग्रेस को थोड़ी बढ़त है दोनों जगह। तो इसी नोट के साथ मैं इस बातचीत को समाप्त करता हूँ और एक बार फिर अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद।